फर्जी डिग्री लेकर जो असल में वकालत करना चाहते हैं, जो असल में पत्रकार हैं, उनका रोजी रोटी खा रहे हैं और समाज में गंदगी बैठा रहे हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बोलना होता है, क्योंकि आपका एक क्लिप या एक स्टेटमेंट कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होता। चीफ जस्टिस की कोर्ट में कोई पोर्न वीडियो चला दिया तो कहीं ना कहीं मेरी एक मांग है कि अब ऑनलाइन प्रोसीडिंग को खत्म कर देनी चाहिए। डेमोक्रेसी के नाम पे आप इस देश को पीछे लेके जा रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया युवाओं के खिलाफ है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एडवोकेट या नए पत्रकारों के खिलाफ, ये गलत है। आप लॉ बन रहा है, आपको पता ही नहीं, आप अंगूठा छाप हैं। सभी लोग एक कानून पर आ रहे हैं कि हम 14 साल से कम बच्चे को, 16 साल से कम बच्चे को सोशल मीडिया का यूज करने नहीं देंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पैंट ही नहीं संभाल रहा है, वो पजामा ही नहीं संभाल रहा, झूलते हुए चल रहा है, बनता लग रहा है कि हमेशा नशे में है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से सीजीआई के एक बयान से पूरे देश में जो सीजीआई को ट्रोल करा जा रहा है, वो बहुत गंभीर विषय है। और गंभीर विषय इसलिए हो जाता है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ऐसी बात कहते हैं कि जो युवा है, वो युवा जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या जो बेरोजगार युवा हैं, वो कॉकरोच के समान है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको भी कहा है कि ये जो बेरोजगारी की जो चीज़ें चल रही हैं, कोई भी सोशल मीडिया पे आ जाता है, कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है, ये सभी कॉकरोच के समान है। लेकिन अब उनके बयान बदले हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि मैंने उन युवाओं को नहीं कहा, बल्कि मैंने उन लोगों को कहा जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो सिस्टम में आ जाते हैं। फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो चैम्बर हैं उनमें विशाल जी हैं और सूरज जी हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि आखिर में उनके बयानों को लेकर जो लोग विचारधारा बना रहे हैं, वो विचारधारा कितनी सही है और कितनी गलत। नमस्कार सर, जिस तरीके से सीजीआई जी ने जो ये बात बोली, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात बोली उसको मीडिया में और कुछ लोगों के द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि युवा ऐसा कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये था कि प्रोसेस का गलत उपयोग करके फर्जी डिग्री लेकर जो असल में वकालत करना चाहते हैं, जो असल में इन्फ्लुएंसर हैं, जो असल में पत्रकार हैं, उनका रोजी रोटी खा रहे हैं और समाज में गंदगी बैठा रहे हैं ऐसे लोग जो फर्जी डिग्री के साथ ऐसे वकालत की डिग्री या फिर पत्रकार की डिग्री ले रहे हैं। तो इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस रिलीज भी किया गया, इसको क्लैरिफाई भी किया गया। हम लोग खुद कोर्ट में मौजूद थे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहीं से भी ऐसा कहना नहीं था कि किसी यंगस्टर्स के खिलाफ हो। और मैं उस दिन भी कोर्ट में था जिस दिन एओआर की रिजल्ट आई थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सभी न्यू एओआर को बुलाकर उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात बताई, ड्यूटीज की भी बात बताई और उन्हें बहुत सराहा और बहुत ज्यादा शुभकामनाएं भी दी। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया युवाओं के खिलाफ है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एडवोकेट या नए पत्रकारों के खिलाफ, ये गलत है। इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि आज जब 2017 के बाद से हम देखते हैं कि मीडिया ऑनलाइन हो गया सब कुछ और कोर्ट की प्रोसीडिंग भी ऑनलाइन हो गई, तब ये छोटे छोटे क्लिप बनाकर लोग फेक पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरा तो एक दरख्वास्त रहेगा कि आने वाले समय में ऑनलाइन अपीयरेंस भी वकीलों का खत्म कर देना चाहिए। जो कोर्ट में आए वही अपीयर हो, क्योंकि कई बार हमने देख चुका कि कहीं ऑनरेबल भी जस्टिस बीआर गवई के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, कहीं जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कभी कोई लर्नर सीनियर एडवोकेट बियर पीते हुए आ जाता है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में हमने देखा कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में कोई पोर्न वीडियो चला दिया। तो कहीं ना कहीं मेरी एक मांग है कि अब ऑनलाइन प्रोसीडिंग को खत्म कर देनी चाहिए। कोर्ट की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन प्रोसीडिंग नहीं रहना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं पिटिशनर्स के भी राइट को वायलेट किया जा रहा है, एडवोकेट भी अपना राइट वायलेट कर रहे हैं। कभी कोई जो है उस पर कैमरे के अंदर कुछ ऐसा लगा देगा कि उसकी फेस ही नहीं आएगी, कभी कोई कार से अपीयर हो जा रहा है कोर्ट में। तो आपको एक डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इनकी क्षति होगी। अभी जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो वैलिड है वो ही अगर ये चीज़ करे, जैसे अगर कोई मास कॉम जिसने कर रखी है वो मीडिया में जाए, जिसने लॉ की पढ़ाई कर रखी है वो वकालत करे। अभी सर बहुत सारे जो लोग हैं अभी जो ट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने उनके बाद के बयान नहीं सुने सीजीआई के, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग चाइना से तुलना करते हैं, भारत देश के अमेरिका से तुलना करते हैं। वही चाइना ने, साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने ये नियम निकाला है और बहुत सख्ती से लागू करा है कि जो भी व्यक्ति अगर डॉक्टर है वो सिर्फ डॉक्टर से रिलेटेड ही बातें करे, उसके अलावा कुछ नहीं करें। अगर कोई व्यक्ति जिसमें नॉलेज नहीं है, और मैंने बहुत कम ज्ञान के द्वारा मैं बता रहा हूँ कि कैंसर का इलाज कैसे होगा, तो ये बहुत पाबंदी लगा दी गई है। तो हम चाइना को
फॉलो कर रहे हैं एक तरीके से, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भारत खुद विश्व को एक रास्ता प्रदान करता है। यहाँ कभी किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वैश्विक स्तर पे अच्छी चीजें हो रहे हैं हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए समय रहते। अभी देखिए, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, सभी लोग एक कानून पर आ रहे हैं कि हम 14 साल से कम बच्चे को, 16 साल से कम बच्चे को सोशल मीडिया का यूज करने नहीं देंगे, हम उनको मोबाइल फोन रखने नहीं देंगे। और इसे भारत को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अभी यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो एक बार मेटा को, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम को, सबको लताड़ लगाई थी कि अगर आपको भारत में रह के काम करना है तो यहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसी को मानना पड़ेगा। अगर यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी आप नहीं मानते हैं तो भारत में आपकी कोई जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब मामलों में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल करना, उनके खिलाफ बोलना, मुझे लगता है कि गलत है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं खुद एक यंगस्टर्स हूँ और अभी नई नई वकालत मेरी शुरू हुई। मुझे तो लगता है कि जितना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस लोगों को अप्रिसिएट करते हैं, न्यू कमर्स को अप्रिसिएट करते हैं, नए नए वकीलों को कहते हैं कि आप आर्ग्यू के लिए आइए, कोई पास ओवर लेने जाता है तो उसको भी कहते हैं आप मैटर को आर्ग्यू करिए, हम आपके सीनियर से बात कर लेंगे। इतना अप्रिसिएशन कहीं नहीं मिलता है। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मैं भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रह रहा हूं जहां पर मुझे अपनी बात रखने का पूरा अवसर प्रदान होता है। सर, ये तो कह रहे हैं कि सीजीआई ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी कही है, लेकिन एक तबका वो भी है जो जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं जब वो नीट के पेपर के लिए जाता है, पेपर लीक हो जाता है। उसकी भावना आहत हुई हैं जब वो किसी चीज़ की तैयारी करता है लेकिन पेपर लीक के बाद या फिर सिलेक्शन होने के बाद जब वो घूस देनी पड़ती है, उसके बाद उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो बेरोजगार ही रहता है। लेकिन सीजीआई के बयानों को बदला नहीं जा सकता, चाहे वो भले ही कितनी भी सफाई दे ले। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी बेरोजगार युवा है वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन रहा है, सोशल मीडिया में जा रहा है, ये सभी के सभी कॉकरोच हैं। कॉकरोच की तुलना हमसे करना ये सही था? नहीं, बिल्कुल, वो मैं मानता हूँ कि प्रथम दृष्टया वो गलत बयान था। और मेरा एक मानना है, मैं विशाल जी की बातों से सहमत हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि आप जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, पूरी न्यायपालिका के प्रमुख हैं, पूरे देश की एक सरकार के एक विंग है न्यायपालिका, उसके प्रमुख हैं, तो जब भी आप कोर्ट नंबर 1 को होल्ड करते हैं। और दूसरी बात, जब डिजिटलाइजेशन का दौर हुआ है और स्वप्निल त्रिपाठी वाला जजमेंट जो है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट हियरिंग ऑनलाइन होगी और सारा कुछ, तो उसका प्रोसीडिंग्स को हम लाइव कर रहे हैं यूट्यूब के चैनल पे भी और सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पे। और वो प्रोसीडिंग क्या हो रहा है, कट छोटे छोटे क्लिप में कट होकर के सारी चीज़ें जा रही हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पहले कोर्ट क्या था कि सिर्फ वकील जाते थे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सिर्फ वकील ही जाते हैं, पार्टी को जब तक नहीं बुलाया जब तक जज साहब बुलाए ना। अब क्या हो रही है, वीसी के थ्रू हो रहा है, हर कोई ज्वाइन कर ले रहा है। तो जब डिजिटलाइजेशन हुआ तो उसका रिपरकशन भी हो रहा है, तो छोटी छोटी बातों को लोग एग्रेसिव हो जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बोलना होता है, क्योंकि आपका एक क्लिप या एक स्टेटमेंट कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं होता है। आप हम जैसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, यहाँ की बात अमेरिका, नामीबिया, अफ्रीकन कंटिनेंट, यूरोप कहीं भी सुना जा सकता है, मीडिया है। तो यहाँ पे मैं मीडिया की भी मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँगा कि भाई वो भी थोड़ा सोच समझ के चलाएं अपने चैनल पे चीज़ों को। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी मेरा अनुरोध है, खैर उन्होंने अपनी गलती को या मान लीजिए अपनी बातों को आगे की सफाई में उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज किया। लेकिन उन्होंने जो सफाई दी ना, सफाई के बाद तो अब वो और ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं और वो सिस्टम में आके बैठे हुए हैं, तो लोग उनकी तुलना, मैं माफ़ी चाहता हूं लेकिन लोगों की जो तुलना है वो सोशल मीडिया पर वो मोदी जी को लेकर हो रही है कि मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, वो सिस्टम में बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए मैं बताऊं, अगर आप विधायिका की बात करें, हाँ। विधायिका में चाहे संसद की बात करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, या विधानसभा नीचे की बात करें, या इवन कि पंचायती राज यानी जो चुनाव वाले सेक्शन है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एलिजिबिलिटी ही नहीं है। अच्छा। वहाँ यह है कि लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक, आप बस भारत के नागरिक होने चाहिए, मानसिक रूप से आप दिवालिया ना हो या आर्थिक रूप से, और दूसरी बात कोई आप पे कोई वो ना हो, मतलब आप मतलब स्वास्थ्य रूप से ठीक हो, बाकी आपकी एज जितना हो, बस आप अगर अंगूठा छापी हैं। और बताऊं, मैं बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अंगूठा छाप थी। तो भारत में अभी भी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री वो, हाँ, नीतीश कुमार के बेटे हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, 7वीं 8वीं फेल हैं, 9वीं फेल भी मुख्यमंत्री बिहार का हुआ। तो कहने का मतलब अलग अलग प्रदेश के हो सकते हैं। मायावती थी, वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बैठती थी, वो एक लाइन आगे नहीं बोल सकती थी। तो मैं मानता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है। हाँ। जो आई थिंक चीफ जस्टिस ने कहा, उस चीफ जस्टिस की एक बात को इस तरीके से लिया जा सकता है कि डेमोक्रेसी के नाम पे आप इस देश को पीछे लेके जा रहे हैं। ये मेरा भी मानना है,
क्योंकि अब सीधी सी बात है, जो 7वीं फेल आदमी है, जो 5वीं जो अंगूठा लगा रहा है, वो क्या नीति निर्धारक बनेगा? तो क्या आपको कानून हाँ जी। आपको लगता है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान लागू होने चाहिए, ऐसी लॉज लागू होने चाहिए कि जो MP MLA बने एटलीस्ट क्राइटेरिया 12th पास तो हो? 12th नहीं, प्रॉपर एक्सपर्टीज के साथ हो। जैसे टेलीकॉम मिनिस्टर आप बनते हैं तो आपको कम से कम टेलीकॉम सेक्टर का कुछ जानकारी तो हो। आपको फॉर एग्जाम्पल आप लॉ बन रहा है, आपको पता ही नहीं, आप अंगूठा छाप हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पेंट ही नहीं संभाल रहा है, वो पजामा ही नहीं संभाल रहा, झूलते हुए चल रहा है, बनता लग रहा है कि हमेशा नशे में है। सही बात। आप वो सूखा नशा करके क्या है भाई, या तो स्वास्थ्य रूप से ठीक नहीं हुआ है, कुछ तो दिक्कत है उसको। अब वो क्या स्वास्थ्य बिहार को स्वास्थ्य बनाएगा? सम्राट चौधरी हाफी डिफिट बोलता है एफिडेविट को। तो बड़ा सवाल यह है कि मैं चाहता हूं कि देश में, चूंकि सरकार का एक अंग है विधायिका में भी सुधार होना चाहिए। यहाँ पे विधायिका में क्या है, नीतीश कुमार थे तो पति पत्नी फिजिकल रिलेशनशिप कैसे होते हैं, पेनिट्रेशन क्या होता है, एजुकेशन क्या है, वो समझा रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो करते थे। तो मैं मानता हूँ कि जो आप विधायिका के विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी गरिमा होती है, आप उसकी गरिमा का ख्याल रखें। और दूसरी बात, हाँ, मेरा आखिरी सवाल है आपसे सर, कि आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि या तो वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल नागरिक हो, 25 साल हो, 25 उसकी साल उम्र, लोकसभा के लिए, 30 साल राज्यसभा के। ठीक है, और वो मानसिक दिवालिया ना हो, ठीक है। अगर मोदी जी के स्टेटमेंट में उन्होंने एक बार कहा था कि वो बालक बुद्धि है राहुल गांधी जी, और जिस तरीके से उनकी एज है तो बालक बुद्धि तो होनी नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोग इनडायरेक्टली तरीके से आपकी बात कहेंगे कि वो भी दिवालिया हो गए, तो अभी तक वो MP कैसे बने हुए हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए वो तो मजाक में, देखिए एक दूसरे को लोग राजनीति, जैसे उन्हीं की राहुल गांधी की माँ जो थी, क्या नाम है, सोनिया गांधी, वो मौत का सौदागर बोली थी वो मोदी जी को गोधरा वाले कांड में। तो नेताओं में वाद विवाद या आरोप प्रत्यारोप दर्ज चलता रहता है। लेकिन मेरा बहुत एज ए वकील होने के नाते, संविधान का जानकार होने के नाते मैं इतना जरूर कहूँगा, जो विधायिका में जो ये आपने वो कर रखा है, आप सोचिए, इस देश का दुर्भाग्य समझिए कि एक सिपाही की भर्ती या कोई सरकारी नौकरी चपरासी तक की भर्ती आप नहीं हो सकते अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, ठीक है। लेकिन NCRB का डाटा खोल के देखिए, और पूरा आप जब लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पे जाएंगे और किसी भी राज्य का विधानसभा देख लीजिए, सारे नेता पे कहीं न कहीं आधे से अधिक पकड़ा, उस पर चेक करेंगे, सब पे केस चल रहा है। और हेनियस क्राइम, कोई मर्डर पे है, कोई रेप के चार्जेस हैं किसी पे, कुछ सब बेल पे हैं और सब केस लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सब पे कहीं ना कहीं हो। और वो मेंबर हैं, लिली थॉमस जजमेंट उसे ठेंगा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सब लंबित मामले। लिली थॉमस ये कहता है कन्विक्टेड हो जाने के बाद, एक है लिली थॉमस जजमेंट कि वो कन्विक्टेड होने के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते, सब लंबित है मामले, अपने ऊपर से लोग केस हटाए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिस भी विधायक के ऊपर कोई भी केस हो, उनको आप तुरंत हटाइए, और राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। जैसे हम विधानसभा विधायक चुनते हैं तो हमें वापस होने का भी अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य है कि केस देश में नेताओं के लिए कोई शैक्षणिक अनिवार्यता नहीं है। फिलहाल हमने ना अपनी वीडियो में दिखाया, हमने विशाल सर से बात करवाई जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, इन्होंने बताया कि क्या मसला था, और हमने सूरज जी से बात कराई, इन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए, और हमारे भारत देश किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, अनपढ़ता, इलिटरेट जो चीज़ें हैं, और उसको लेकर। फिलहाल कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए हमारा चैनल, धन्यवाद, जय हिंद।